ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब क्या करना है, कब क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या बोलेगा तो शुरुआत में हमें क्या करना है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना। एक एक चीज हम आपको यहाँ पर सारी की सारी समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है, और कह रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब लाइन ए बी, ये हो गई लाइन ए बी, और सी डी ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे जिसका नाम है ओ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंगल एओसी और बीओई मिलकर 70 डिग्री बना रहे हैं। यहां से हमें हेल्प होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि बीओडी कितना है, 40 डिग्री। तो देखो भैया, जो जो एंगल दिया ना वहां लिखते जाओ। एओसी और बीओई, एओसी कौन सा है, ये है, और बीओई कौन सा है, ये है। तो इन दोनों को भी हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हम अभी नहीं लिख सकते एंगल। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्लस करने से 70 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बीओडी कितना दिया है, 40 डिग्री। तो बीओडी किधर होगा भाई, बीओडी दिखा आपको, यही एंगल हमारा यहां पर दिया हुआ है 40 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? और हमारे पास बीओई फाइंड करने के लिए कहा गया है। बीओई किधर है भैया, बीओई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना है। याद रखना, एंगल सीओई फाइंड नहीं करना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो भैया जो जो गिवन है उसको लिखेंगे। अब एक बात याद रखना, अगर एक लाइन ऐसी है, ठीक है, और एक लाइन ऐसी है, क्रॉस दिखा आपको, हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है कि जहां आपको क्रॉस दिखा वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस कैसे दिखेगा, देखो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो भी क्रॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अगर क्रॉस दिख रहा है, जो कि दिख रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो भाई, हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये 40 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल एओसी, एंगल एओसी 40 डिग्री हो जाएगा। किसके इक्वल है ये, एंगल बीओडी के, बीओडी के। तो ये बात समझ में आ गई कि एंगल एओसी कितना हो गया हमारा, 40 डिग्री हो गया। अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारा एंगल एओसी निकल गया, तो एंगल एओसी को यहां पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो हमें मिलेगा बीओई। तो एंगल एओसी हमें क्या मिला, 40 डिग्री मिला। तो लिखेंगे एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री। कैसे पता चला सर, ये तो गिवन है। एओसी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, तो एओसी की जगह रख देंगे 40 डिग्री, रख दिए। अब ये 40 डिग्री वहां जाकर के हो जाएगा माइनस, तो 70 माइनस 40 30 डिग्री। क्या निकला, बी ओ ई का एंगल निकला। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलो वहां हम मार्क कर लेते हैं बी ओ ई। किधर है बी ओ ई, बी ओ ई, यह एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। देखो ना, एओसी बीओई मिलके 70 डिग्री, तो एओसी 40 आ गया, बीओई 30 आ गया। 40 प्लस 30 करेंगे तो 70 ही हमारा आ जाएगा। मतलब हम यहाँ तक जो भी किए हैं सही किए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखो भैया, क्या स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पता है? क्या स्ट्रेट एंगल के बारे में आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सर स्ट्रेट एंगल में ना 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है, जो कि होता है, तो वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरा एंगल कवर करना है। ठीक है, तो ये मिला आपको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब ऐसा एंगल बनता है, मतलब जहां से शुरू हुआ, जहां से मतलब इसी लाइन से शुरू हुआ और इसी लाइन पर खत्म हुआ, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री। तो जब हमारा 180 डिग्री बनाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, देखो एंगल एओसी, मतलब हम यहां से यहां जाएंगे, एंगल एओसी। फिर क्या दिख रहा है, सीओई, सीओई, फिर हम यहां से यहां तक गए। फिर क्या है, बीओई, एंगल बीओई, मतलब यहां से यहां गए। तो जब हम यहां से यहां गए, यहां से यहां, तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई हमारा मिलेगा 180 डिग्री। अब सर देखने वाली बात यह है
कि AOC और BOE, AOC और BOE इन दोनों को प्लस करने से 70 डिग्री आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम पहले साथ में लिखेंगे। क्या बात समझ में आई? इन दोनों को हमने क्या किया, साथ में लिखा और एंगल COE को बाद में लिख दिया। सर हमने ऐसा क्यों किया? बेटे इसलिए ऐसा किया क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है ना बेटा, ये 70 डिग्री दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमने इसके जगह लिख दिया 70 डिग्री। एंगल COE को अकेले लिख दिया और यहां पर हमने क्या किया, 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में? 70 वहां जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, तो आपका एंगल COE जो है वो निकल कर आ जाएगा 110 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर एंगल COE कहां है डायग्राम में? देखो सर ये है COE, कितना आया ये 110 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 110 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो भैया एंगल COE कितना आया 110, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्स निकालने के लिए कह रहा है। अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालने में ज्यादा दिक्कत हो रही होगी ना, तो एक ही चीज करना, मान लो एंगल COE हमारा कितना आ गया 110 जो कि आया है, और बोला है रिफ्लेक्स निकालो एंगल COE का, तो आपने क्या कर देना है 360 डिग्री से माइनस कर देना है एंगल COE को। एंगल COE कितना आया 110, 110, तो इसको हम जब इससे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिग्री। क्या बात समझ में आई? एंगल जो भी दिया है ना उसको 360 से माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर करना है भाई। ठीक है, मान लो एंगल COE, मान लो अगर थीटा होता, एंगल COE कितना होता, थीटा होता, तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आता, ये आता 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, है ना, अब ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां से हमने थीटा हटा दिया, मानना क्या है सर आपने तो हटा ही दिया, अगर 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 यहाँ 220 आता डिग्री, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता, हो जाता 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। क्या बात समझ आ रही है ना? तो यही है रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया होगा, या फिर हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना था और हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE फाइनली आ गया है 250 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।